नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन नंबर 13 पेपर नंबर 1 का। ये क्वेश्चन एसएचएम से है। एसएचएम आपने देखा होगा बचपन में कि अगर कोई पार्टिकल किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पीछे यूं ऐसे मोशन कर रही है, या फिर कोई पार्टिकल मान लो कहीं ऐसे ऐसे लटक रही है, ऐसे मोशन कर रही है, या फिर ऐसे टूटे हाथ की तरह ऐसे ऐसे मोशन कर रही है। ये सारे के सारे एसएचएम होते हैं। जो एसएचएम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, तो इसे पूछा गया है एंगुलर एसएचएम से। चलो देखते हैं पहले ये क्या बोल रहा है, पहले इस सवाल को देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है नो डाउट दिख रहा है। क्या बोल रहा है देखो, बोला है 2 पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 ग्राम 30 ग्राम फिक्स टू एंड ऑफ द रिजिड मासलेस रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब बोला दिस सिस्टम इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम द रिजिड सीलिंग यूजिंग थिन वायर अटैच इट्स सेंटर ऑफ मास एज शो इन द फिगर। अब बोला द रिजल्टेंटिंग टॉर्जिनल पेंडुलम अंडरगो सिंपल हार्मोनिक, ये बोला ना स्मॉल ऑक्सीलेशन। फिर बोल रहे हैं द टॉर्जिनल कांस्टेंट दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन मीटर रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद दिया है द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन n इंटू 10⁻³ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, यही आपसे पूछा है। अब पहले देखो, ध्यान से देखो इसमें ये कह के आ रहे हैं। देखो पहले समझते हैं। अब जैसे देखो एक लाइट रॉड ऐसा है। अब इस लाइट रॉड को हमने क्या किया, यहां से ऐसे लटका दिया, एक मास यहां एक मास यहां। तो अगर हम ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके छोड़ देंगे तो क्या करेगा, ऐसे 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 चम करेगा, या फिर ऐसे ऐसे क्या करेगा, ये बेसिकली ऑक्सीलेशन करेगा। तो बोल रहे कि अब मुझे बताओ इसका टाइम पीरियड कितना है। चलो समझते हैं। देखो सबसे पहले यहां से देखो, मान लो इस रॉड को हमने थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, ये एंगल दे दिया हमने थीटा, और इसको हमने दे दिया इधर, कितना दे दिया, ये एंगल कितना, ये भी थीटा होगा नो डाउट, और ये कितना है, ये भी थीटा है, ठीक ना। जिस एंगल से हमने इसको डिस्प्लेस किया है वो एंगल को हमने क्या बोला है, थीटा। देखो हमने जो डिस्प्लेस किया है वो ब्लू एरो से सो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है जब हम यहाँ पे ला जा करके छोड़ देंगे तो ऐसे ऐसे टुक 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 ऐसे चम करेगा, नो डाउट बिल्कुल करेगा। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके डीप स्टडी करते हैं। तो बताओ जब इधर कर दोगे तो देखो टॉर्क इधर लगेगा और टॉर्क जो है इसमें इधर लगेगा, तो ये मीन पोजीशन पे आएगा। बात बिल्कुल सही है। अब यहां पे एक बात है, देखो हम जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जो इसमें टॉर्क डेवलप होता है ना, क्या होगा पहले समझते हैं। जितना ज्यादा तुम थीटा की वैल्यू करोगे, इनिशियली इसको जितना ज्यादा ऐसे थीटा की वैल्यू करोगे, टॉर्क उतना ज्यादा लगेगा। ये एसएचएम ऐसे उतना बड़ा एम्पलीट्यूड से करेगा तो टॉर्क उतना ज्यादा लगेगा। तो हम जानते हैं जो टॉर्क लगेगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा, एंगल। अब ये माइनस भी लिया गया है, क्यों, देखो मान लो तुमने इसको ऐसे ऐसे किया, तो जब इसको ऐसे करोगे ये ऐसे, तो तुम एंगल जो जाएगा ऊपर, एंगल का डायरेक्शन ऊपर जाएगा। तो अब इसे फिर वापस लाना है तो टॉर्क का डायरेक्शन कहां होगा, नीचे होगा। यानी कि इसको तुमने ऐसे रोटेट किया, डिस्प्लेसमेंट तुमने ऊपर दिया, लेकिन टॉर्क कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है। यानी कि ये टॉर्क कौन क्रिएट कर रहा है, पहले इसे समझते हैं। नीचे लग रहा है, ये बात समझ में आए, इसलिए माइनस साइन आता है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब जब हमने इसको ऊपर डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक ना, जब हमने इसको ऊपर डिस्प्लेस कर दिया है तो बड़े ध्यान से देखो टॉर्क यहां पर कैसे लगेगा। देखो हमने ऊपर डिस्प्लेस किया तो एंगल का जो डायरेक्शन आया है वो परपेंडिकुलर आउटसाइड। अब टॉर्क इसको क्या करेगा, ब्लैक वाली जो लाइन है ना, ब्लैक वाली लाइन के अकॉर्डिंग इसको फिर इनिशियल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, यानी कि टॉर्क नीचे लगेगा। यानी कि परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन टॉर्क लगेगा और परपेंडिकुलर आउटसाइड द प्लेन एंगल होगा। तो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस थीटा। डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा दोगे टॉर्क उतना ज्यादा जनरेट होगा स्ट्रिंग में। तो जो टॉर्क बनेगा यहां से, ये बनेगा बेसिकली माइनस सी थीटा, जो सी है ये टॉर्जिनल कांस्टेंट है। अब हमने एक चीज पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है कि जो टॉर्क होता है वो आई इंटू अल्फा के बराबर होता है। आई इंटू अल्फा, गजब, ये आई क्या है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लिख दो, इसे लिख दो, आई इंटू अल्फा आ गया माइनस सी बाई थीटा। यहां से जब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालोगे तो इसे लिख सकते हो सी बाई आई इंटू थीटा।
अब अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम जानते हैं होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो अगर यहां से कंपेयर करोगे ना इन दोनों को तो बताओ ओमेगा कितना आया है, जो ओमेगा आया है कितना आया है, जो ओमेगा आया है ओमेगा स्क्वायर ये आया है सी बाई आई, यानी कि जो ओमेगा आया है ये आया है रूट सी बाई आई। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, अगर यहां पर देखोगे तो मान लो सबसे पहले तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना होगा जो XCM है, क्योंकि रॉड जो है सेंटर ऑफ मास पे लगाया गया। तो ये सब बातें मैं थोड़ा डिलीट करता हूं, ये हमारे काम की नहीं है। देखो देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो इसके अबाउट ये बेसिकली क्या किया गया है, ये रखा गया। तो हम सबसे पहले आई निकालेंगे। देखो इस डिस्टेंस को अगर तुम मान लोगे x तो XCM यही होगा, पहले XCM निकालो। XCM निकालोगे तो क्या लिखोगे, हम जानते हैं जो XCM होता है ये होता है m1 x1 और प्लस कितना होगा m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो देखो यहां से देखोगे तो ये 20 ग्राम है और इसको ओरिजिन मानोगे, अगर तुम इसको ओरिजिन मान लो, 30 ग्राम को ओरिजिन मान लो वो, तो ये कितना डिस्टेंस है 10। तो यहां से लिख दो बच्चों कितना आएगा, ए आएगा 10 इंटू 20 और प्लस ये तो आ गया ये दूसरा वाला, लेकिन पहला वाला ओरिजिन पे है तो 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना होगा 50 ग्राम। इसे देखोगे तो आएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि XCM निकल गया। अगर XCM निकल गया है तो अब सबसे पहले हम देखेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप I लिखोगे तो क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप m1 r1 स्क्वायर और प्लस क्या लिखोगे m2 r2 स्क्वायर। अब m1 का डिस्टेंस देखो 4 सेंटीमीटर आ गया तो m2 कितना आएगा 6 सेंटीमीटर रख दो। तो m1 लिखो यहाँ पर 30 और इंटू 10 टू द पावर -3। अब इंटू r1 कितना है, r1 आपका 4 है तो यहाँ पे स्क्वायर हुआ 16 और इंटू 10 पावर -4। अब प्लस m2 कितना है 20 इंटू 10 पावर -3 और बताओ यहाँ पे r2 कितना है 36 है तो इसका स्क्वायर हुआ कितना आएगा 36 इंटू 10 पावर -4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आ गया आई। अब सी हमें दिया है आई दिया है तो यहाँ पे रख दो। तो अगर यहाँ पे रखोगे तो ओमेगा बताओ कितना आएगा, सी अगर दिया है तो आएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -8 क्वेश्चन में दिया और ये आएगा 1.2 इंटू 10 पावर -4। अब जब सॉल्व करोगे तो रूट में आएगा 1 इतना तो ये आएगा 10 पावर -2 यानी कि 1/100 या फिर बोल सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर -3। तो जो n की वैल्यू आया है वो कितना आया है, n की वैल्यू 10 आया है। जो आंसर हमसे पूछा था वो हमने निकाल लिया। तो अब हम बात करेंगे अगर यही क्वेश्चन जेईई एडवांस पैराग्राफ टाइप में पूछता या मैचिंग टाइप में पूछता, क्या बोला पैराग्राफ टाइप या मैचिंग टाइप, या फिर यही क्वेश्चन जो है वो किसमें पूछता मोर देन वन करेक्ट टाइप में। तो जेईई एडवांस क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, अब इस पे हम गौर करते हैं और इस पर पीएचडी करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो बेसिक है आपसे पूछ सकता था कि मुझे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बताओ। तो देखो हमने निकाल लिया है कि जो ओमेगा आया है वो आया है 1/100 और जो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ये होता है 2π/t और यही होता है 2π इंटू एफ। तो यहां से अगर देखेंगे तो f कितना आ गया, f आ गया 200 इंटू पाई, बात सही, इसको मिला दोगे। और अगर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे यहां से हम t देखेंगे, t कितना आएगा 1/f बोल दो या ऐसा बोल दो 2π/ओमेगा, तो ये आएगा 200 इंटू पाई। बात बिल्कुल सही है। ये दो बेसिक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता था, बात बिल्कुल सही है। आप बड़े ध्यान से देखो, टाइम तो हमें दिया नहीं इसलिए टाइम से हम लेना देना कुछ नहीं करेंगे। यहां से ऐसे भी पूछा जा सकता था कि अगर मान लो ये एंगल थीटा जा रहा है, मीन पोजीशन से सिस्टम के दौरान थीटा जा रहा है, तो बताओ थीटा कैसे निकालेंगे। तो थीटा बेसिकली कुछ नहीं होगा, ये ओमेगा इंटू टी होगा, ठीक ना। ये चीज आपको ध्यान रखना, ओमेगा इंटू टी, क्योंकि SHM हो रहा है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, क्यों अभी आगे बताता हूं। देखो तो इसमें दूसरा क्वेश्चन बन सकता कि ये कौन सा फोर्स है जो ऑक्सीलेटरी करा रहा है, मोशन करा रहा है, या फिर कौन सा फोर्स जो इसको रीस्टोर कर रहा है। जब हम थोड़ा सा डैमेज कर दे रहे हैं फुल इसी पोजीशन पे कौन फोर्स ला रहा है। देखो यहां पे हो क्या रहा है, जब हम इसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देते हैं ना, ऐसे थीटा एंगल पर या ऐसे थीटा एंगल पर,
तो स्ट्रिंग ऐंठ जा रही है, यानी कि स्ट्रिंग जो है ये बेसिकली ऐसे हो जा रही है, थोड़ा सा ऐंठ जा रही है, इस तरह से ऐंठ जा रही है। और जब हम छोड़ेंगे तो अब स्ट्रिंग जो डोरी है अपने इनिशियल पोजीशन में आएगा तो ऐसे घूम जाएगा। तो जब ऐसे घूमेगा ना तो स्ट्रिंग में जो हमारा रस्सी है उसमें जो ऐंठन फोर्स है वो इनिशियल पोजीशन में आ रहा है, वो रॉड को रोटेट करा रहा है। तो जब रॉड को रोटेट कराएगा, यानी कि ये जब ऐसे इधर आएगा तो रॉड को जब रोटेट कराएगा तो जाहिर सी बात है ये बॉल इधर, ये बॉल इधर, और ये ऑक्सिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। बात सही है, ये बात तो समझ में आ गया है। अब दूसरा, अगर आप देखोगे बेसिकली, अगर आप इसे बहुत माइक्रो लेवल पे देखोगे तो जेईई एडवांस यहां से पूछ सकता है क्या दोनों मास जो है 20 ग्राम 30 ग्राम, क्या यही जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं? क्योंकि जब ये बॉल ऐसे 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 कर रहा है ना तो बेसिकली ये बॉल जो है एक्सिल सर्कुलर मोशन पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तो जो ये बॉल ऐसे 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 कर रहा है ना, बेसिकली ये बॉल जो है सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा होगा, क्योंकि जब ये रॉड ऐसे ऐसे हो रहा है तो रॉड यहाँ पे है तो स्पीड कम है, यहाँ पे है मीन पोजीशन पे ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, तो ऐसे ऐसे कर रहा है ऑक्सीलरेटरी मोशन। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो जब ये रॉड ऐसे कहीं पे है, ऐसे इस तरह से, तो ये बॉल जो है ना, जो 20 ग्राम बॉल है, 30 ग्राम बॉल है, ये सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तो जाहिर सी बात है सर्कुलर मोशन जरूर करेगा। अब फंडा ये है, क्या इन दोनों के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सर्कुलर मोशन करा रहा है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? देखता हूं। अगर आप ऐसा सोच रहे होगे कि एक मास यहां पे है, एक मास यहां पे है, और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg लग रहा है, इधर जो फोर्स लग रहा है ये लग रहा है Fg, ये ग्रेविटेशनल फोर्स करा रहे हैं, क्या सर्कुलर मोशन? तो गलत है। क्योंकि अगर हम Fg निकालेंगे तो Fg बताओ क्या होगा? Fg यहां से आएगा Gm1m2/r²। अगर Fg यहां पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सर्कुलर मोशन कराता तो देखो एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी कितना हो गया? 0। और जब 0 हो गया तब तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तब भी लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां हो गया? तो आप इसको बोल सकते थे mv²/r1 या r' जो भी हो, ये डिस्टेंस r1 मान लो। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक बार जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा तब तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगा ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहां चला गया? देखो यहां पे हो क्या रहा है, जब रॉड पर ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से है तो रॉड जो है इस बॉल से चिपका इधर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। क्या लग रहा है? नॉर्मल फोर्स। और इधर भी लग रहा है क्या चीज? नॉर्मल फोर्स। क्योंकि रॉड जो है दोनों बॉल को अट्रैक्ट होने से रोक रहा है, तो रॉड जो है दोनों बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाएगा। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है और ये जो Fg है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और ये नॉर्मल फोर्स Fg कैंसिल कर दिया। इसका मतलब बॉल पर जो नेट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स मिला करके किसी भी बॉल पे 0 है, वो फोर्स लग ही नहीं रहा है। तो जब वो फोर्स नहीं लग रहा है तो क्या वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब आप ऐसा मत करना कि यहां से हम बोल सकते हैं Fg - n = mv²/r। अगर ऐसा होता ना तो देखो Fg जो है ये भी कांस्टेंट, नॉर्मल जो है ये भी कांस्टेंट, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो v है ये वेलोसिटी 0 कभी नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने के बाद जो है वेलोसिटी 0 हो रहा है और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या हो रहा है? मैक्सिमम हो रहा है। इसका मतलब ये गलत है। कोई भी इसमें ना तो नॉर्मल फोर्स ना Fg, इनका सर्कुलर मोशन पे मोशन कराने का कोई भी रोल नहीं है। बात सही है। तो सर्कुलर मोशन पर इस बॉल को घुमा कौन रहा है? वही घुमा रहा है, क्योंकि जब हमने इसको ऐसे किया, स्ट्रिंग को ऐसे थोड़ा सा ऐंठ दिया, ठीक ना, तो अपने इनिशियल पोजीशन में आएगा तो रॉड भी आएगा। अब रॉड आएगा तो क्या करेगा? ऐसे 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 SHM करेगा। ये यहाँ चीज हो रहा है, इसलिए ऐसा किया गया, ठीक ना। तो आपको आइडिया लग गया यहाँ पे कौन सा फोर्स जो है SHM करा रहे हैं। अब अगर हमसे मान लो इसके आगे, और ये बात तो क्लियर हो गया है, ठीक ना। देखो तो अब अगर मान लो यहां से कोई हमसे पूछता है इसमें तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये बात पता चल गया कौन प्रोवाइड कर रहा है। ये स्ट्रिंग में जो ऐंठन फोर्स जनरेट हो रहा है ये प्रोवाइड कर रहा है। क्या इसमें आपका टेंजेंशियल फोर्स है? बिल्कुल है। अगर टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता, देखो क्या हो रहा है यहां पर, अगर टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता तो टेंजेंशियल फोर्स नहीं होता, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स इसमें टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बॉल जो है अगर इधर वेलोसिटी v से गया तो ऐसे ऐसे वेलोसिटी v से रन करने लगता। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर जाने पर बॉल की वेलोसिटी 0 हो जा रही है। जब बॉल की वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब ये है
कि ये अब जीरो हो गया। जाहिर सी बात है जब बॉल इधर जा रहा होगा तो टेंजेंशियल फोर्स इधर लग रहा होगा और इसकी स्पीड को जीरो बना दिया। ये टेंजेंशियल फोर्स कहाँ से आया है? ये भी उसी रॉड के अंदर से जनरेट हुआ है, जिसको हम कैलकुलेट अभी नहीं कर सकते हैं, गिवन इंफॉर्मेशन के बेस पे तो नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि क्या इसका हम एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये सब बातें हम निकाल सकते हैं कि नहीं। चलो देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैं रफ करता हूं। देखो, जैसा कि मैंने बताया है आपके पास जो इक्वेशन आया था वो कितना आया था, थोड़ा बैक में जाइए तो आपको समझ में आएगा। देखो, हमें पता है जो टॉर्क का इक्वेशन आया था ये कितना आया था, ये आया था -c इंटू थीटा। टॉर्क जो होता है होता I इंटू अल्फा, ये आएगा -c इंटू थीटा। तो देखो यहां से देखो अल्फा कितना था, -c/i इंटू थीटा। बात बिल्कुल सही है। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन के दो वैल्यू होते हैं। कौन कौन से, थोड़ा समझते हैं। देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन के दो वैल्यू देखो, अल्फा जो है ना ये होता है एक तो डी ओमेगा बाई डी टी, बात सही है, और एक होता है ओमेगा और डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो देखो ये जो यहां पर डी ओमेगा आया हमने लिखा है, ये है एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर यहां पे हमें थीटा के टर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? डी ओमेगा बाई डी थीटा, और ये आएगा -c/i इंटू थीटा। तो इसे देखो ओमेगा और इसे लिख दो डी ओमेगा, और यहां से -c/i और इंटू थीटा, और ये आएगा डी थीटा। अब मान लो एंगल कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेकर के थीटा तक, और एंगुलर वेलोसिटी कहां से कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है ओमेगा नॉट से लेकर के कहां तक, ओमेगा नॉट से लेकर के कहां तक, ये मान लो ओमेगा तक जा रहा है। तो ये बेसिकली कितना बनेगा, अगर आप इसे देखोगे तो ये बन जाएगा हाफ, और यहां से मिलेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और यहां से बनेगा -c थीटा स्क्वायर बाई 2i, ये यहां से मिल गया। तो देखो यहां से अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर -c/2i, और यहां से मिलेगा थीटा स्क्वायर, और इसमें क्या करो आप, ये 2 मतलब यहाँ 2 भी मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा रूट में। तो ये देखो किसी डिस्प्लेसमेंट हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल गई है। बात बिल्कुल सही है, किसी डिस्प्लेसमेंट पर एंगुलर वेलोसिटी मिल गई। अब अगर मान लो पूछते हैं हमें ये बताओ डिस्प्लेसमेंट बताओ किसी टाइम पर, तो देखो अब ओमेगा को हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई, क्या लिख सकते हैं इसको, ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है इसे हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हैं। तो यहां से देखोगे डी थीटा डिवाइडेड बाई, यहां से ये वाला चीज यहां पे रख दो तो कितना आएगा, रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस सी थीटा स्क्वायर बाई आई, है ना, और इधर आ जाएगा तुम्हें डी टी। तो इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, थीटा वर्सेस टी मिल जाएगा, जिसे सॉल्व करना आसान नहीं है, टफ है, इसलिए यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। तो यहां से तुम्हें सारी बातें मिल जाएगा। इस तरह से आप क्या देख रहे हो, इस तरह से एकदम क्लियर है कि जो c/i था इसका जब हम रूट ले रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जो ये ओमेगा है ये है एंगुलर वेलोसिटी। ये दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस है। अब अगर आप इसे तोड़ते जाओगे तो आपको सब कुछ मिलता जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। जब आप सॉल्व करोगे, खूब आगे सॉल्व करोगे, तो फाइनली जो थीटा है ये आपका आएगा थीटा नॉट, और साइन कितना आएगा, ओमेगा टी, अगर ओरिजिन से आपने छोड़ा है तो। लेकिन इसका सोल्यूशन इतना आसान नहीं, इसके सोल्यूशन के लिए आपको बीटेक सेकंड ईयर की मैथ देखना पड़ेगा कि हम हार्ड लेवल के डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम बता नहीं रहे, क्योंकि आईआईटी का दम नहीं है, औकात नहीं कि इससे ज्यादा कभी पूछ सके, जितना मैं डीप में जाकर के आपको बता दिया हूँ, ठीक ना, कभी नहीं पूछेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो दोस्तों जितने भी पॉसिबिलिटी था लगभग मैंने सारे के सारे जो है डिस्कस कर दिया है, और हमारे मेहनत को रिस्पेक्ट करने के लिए आप जरूर एक लाइक करो, एक लाइक करो, बहुत मजा आएगा। मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, सारी बातें मैंने आपको सिखा दिया है। तो चलो साथियों, अब सभी को बाय बाय।